गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट का, और उसमें बताएंगे हम व्हाट इज बेसिकली मैनेजमेंट। सो हियर या सो व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो हम सब लोग सुनते ही आते हैं, आ रहे हैं शुरू से, कि यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो बेसिकली जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात करते हैं, कुछ लोगों की बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बताते हैं कि आपको किस तरीके से कोई भी काम को करना है या मैनेज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। वही यहाँ डिस्कशन करने के लिए है। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन एक छोटी सी है। Management is a process of planning, decision making, organizing, leading, motivation, and controlling the human resource, financial, physical, and information resources of an organization to reach its goal effectively and efficiently. Right? तो ये डेफिनेशन में काफी सारी चीजें कवर होती हैं। अब यहाँ देखें किस तरीके से मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस मींस एन एक्टिविटी गोइंग ऑन एक्टिविटी, एक के बाद एक कई सारे टास्क को अगर हम मिला दें, काम को मिला दें, तो वो एक हमारा प्रोसेस बन जाता है। अब प्रोसेस किसकी है, किसका प्रोसेस है? प्लानिंग का, डिसीजन मेकिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, लीडिंग का, मोटिवेशन का एंड कंट्रोलिंग। किसका प्रोसेस है? इन सभी चीजों का प्रोसेस है। दिस इज प्रोसेस। कंट्रोलिंग किसको? ये सब किसके ऊपर, ये प्रोसेस हम किसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर, फिजिकल्स के ऊपर एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के ऊपर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of planning, decision making, organizing, leading, motivation and controlling the human resources। किसको करते हैं ये प्रोसेस, किसके ऊपर इंप्लीमेंट होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन आते हैं? हमारे एम्प्लॉइज, हमारा स्टाफ, जो भी वर्किंग ह्यूमंस हैं वो सब हमारे आते हैं ह्यूमन रिसोर्स। फाइनेंशियल्स यानी हमारी मॉनेटरी वर्क, जितना भी है पैसे से रिलेटेड जो भी हमारा लेन देन है, वो सारा हमारा आता है फाइनेंशियल। फिजिकल, फिजिकल यानी जो वर्चुअल जो एग्जिस्ट है, लाइक हमारा ऑफिस, ऑफिस एनवायरनमेंट, कंप्यूटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारा है वो फिजिकल है। एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज यानी सपोज हमारी एम्प्लॉइज का डेटा, हमारे कस्टमर्स का डेटा, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग है वो डेटा, तो जो इंफॉर्मेशन, दीज आर कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके का डेटा पर जो हम प्रोसेस करते हैं, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ओके, किसके ऊपर? ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। ये प्रोसेस हम प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग जो करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर करते हैं, फाइनेंशियल के ऊपर करते हैं, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के ऊपर करते हैं। अब ये सब हम क्यों करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब हम क्यों करते हैं? अपने गोल्स को पाने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब वो गोल्स भी कैसे कैसे अचीव करेंगे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्या मीनिंग है वो भी हम आपको भी आगे डिस्कशन में बताएंगे। तो अब क्लियर हो गया होगा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है,
स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके की छोटी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर हम इन सारी चीजों को पर प्रोसेसिंग करते हैं, किसके लिए? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और गोल्स डेफिनेटली हमारे मॉनेटरी से ही हमारे फाइनेंस से ही रिलेटेड होते हैं, और उनको अचीव करने के लिए एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम मैनेजमेंट का यूज करते हैं, मैनेजमेंट यूज होता है। अब इन सारे वर्ड्स का मीनिंग हम यहाँ पर निकालते हैं, बाई वन हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर हमने कहा प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंदर क्या आ रहा था हमारा? प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग, राइट? अब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग मीन्स सेटिंग एंड प्लानिंग मीन्स setting an organization's goal and decision how best to achieve them। अब ये प्लान करना कि हम किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने चाहिए, वो सब कुछ आता है हमारा प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग a part of the planning process involves selecting a course of action from the set of alternatives। अब उस टास्क को अचीव करने के लिए जो हमने प्लान बनाए वो कई सारे हो सकते हैं, कई सारे तरीके के स्टेप्स हो सकते हैं उसमें। तो हमें उसमें ये डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है कि हमें कौन से पाथ को फॉलो करना है, किस कौन से रूट पर जाकर किस तरीके से हमको वो अब कई सारे चॉइसेस हैं हमारे पास, चॉइसेस में हमें ये देखना है कि कौन सा परफेक्ट है, कौन सा तरीका ऐसा है जिससे हम अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंट, राइट? सो डिसीजन मेकिंग हो गया। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग इज ए ग्रुप, is grouping activities and resources in a logical fashion। ऑर्गेनाइजिंग, अब हमने वो स्ट्रीमलाइन किया है अपना काम, उसको स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करेंगे। फर्स्ट टाइम ये करेंगे, सेकेंड ये करेंगे, थर्ड ये करेंगे, फोर्थ ये करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट? दिस इज कॉल्ड अ ऑर्गेनाइज। उसके बाद आता है आपका लीडिंग। लीडिंग मीन्स लीडिंग इज a set of processes used to get people to work together to advance the interest of the organization। अब लीड करना है, बताना है उन पीपल्स को कि आपको ये काम करना है, गाइडलाइंस देनी है। सो दिस इज कॉल्ड द लीडिंग। अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को ठीक है, और उनके अंदर एक गाइडलाइन देनी है, उनके अंदर एक इंटरेस्ट जागरूक करना है कि आपको इस तरीके से ये काम प्रोसेस में लाना है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत आप यूज करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं हम लोग भी आपको। तो मोटिवेशन इज डिफाइंड एज एनर्जाइजिंग, एनर्जी आनी चाहिए। कोई भी टास्क करने हैं तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे जो काम लोग कर रहे हैं उनको एनर्जाइज करना है, उनको उनको पावर देनी है, ओके? उनको डायरेक्टिंग करना है, डायरेक्शन दिखाना है, सस्टेनिंग एम्प्लॉय एफर्ट्स, और एम्प्लॉय एफर्ट्स को इंक्रीज करना है कि किस तरीके से एनर्जाइज करके उनको मोटिवेट करना है, उनको समझाते हुए कि आप कर सकते हो ये काम, आप इस तरीके से आपने ये काम इस तरीके से पहले किया था तो आप इसको और एफिशिएंटली और अच्छे से कर सकते हो। तो हमें अपने स्टाफ को मोटिवेट करना है, हमें रिसोर्सेज को मोटिवेट करना है, एनर्जाइज करना है, डायरेक्शन देनी है। तो दिस ऑल एवरीथिंग बिकम्स इन द मोटिवेशन। So motivation and controlling. Controlling. So controlling is what? Controlling is monitoring the progress। अब वो लोग काम कर रहे हैं ना, तो उसको मॉनिटर भी करना है। हमें लीड कर दिया, हमने मोटिवेट कर दिया, सब कुछ बता दिया सिस्टमैटिकली इस तरीके से करना है। अब उसको उस जो काम हो रहा है उसको मॉनिटर भी करना है। So controlling is monitoring the progress of organization as it works towards its goal to ensure that it is effectively and efficiently achieving these goals। अब हमें ये देखना है कि effectively और efficiently वो काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस काम के लिए ये सारी हम प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है?
So this part comes in the controlling. Okay. अब क्या होता है, अब नेक्स्ट इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स, मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ आता है अपने टारगेट को अचीव करना, रीच इट्स गोल, अपने टारगेट पर पहुंचना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस का मीन्स होता है, इफेक्टिवनेस मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल, अपने टास्क को कंप्लीट करना हमारा कहलाता है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मींस, अब एफिशिएंसी में क्या होता है, कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, इट फोकस ऑन डिलीवरिंग driving more benefits by using the less resources. It insists on using less input such as money, material, equipments, person to get more output. एफिशिएंसी का मतलब है कि कम से कम वेस्टेज किए बिना काम तो हमारा हो रहा है, इफेक्टिवनेस के अंदर काम हमने कंप्लीट कर लिया तो दैट इज इफेक्टिव। लेकिन एफिशिएंट कब होगा, जब हम कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम कॉस्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए उस काम को करें, तो उसे बोलेंगे हम इफेक्टिवनेस। तो अब वो कॉस्ट क्या हो सकती है, कॉस्ट का मतलब केवल मॉनेटरी से नहीं है, पैसे से नहीं होता है, पैसे से भी होता है, पैसा, मटेरियल, कम से कम मटेरियल लगाना हो, कम से कम इक्विपमेंट यूज करना हो, कम से कम ह्यूमन रिसोर्स यूज करके अगर हम कोई काम कर सकते हैं तो वो कहलाता है हमारा एफिशिएंट वर्क कहलाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, ये तो हमने ये सब कुछ समझ लिया कि प्रोसेस होती है, प्लानिंग करते हैं उसको और डिसीजन लेना होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लीड करते हैं, फिर मोटिवेट करते हैं, देन कंट्रोलिंग करते हैं, राइट। दीज ऑल आर द स्टेप्स। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए हैं और गेस्ट को हमको चाय बनानी है। गेस्ट हमारे एक दो नहीं आए, लगभग हमारे यहाँ करीब सपोज एक दो, चलो अभी छोड़ देते हैं क्योंकि एक दो के लिए तो बहुत आसानी से चाय बनाई जा सकती है। सपोज हमारे पास, हमारे घर में करीब 20 लोग आ गए और 20 लोगों के लिए हमको चाय का अरेंजमेंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सो मैनेजमेंट आ जाता है यहाँ पर। हम होम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर क्या आता है, प्लानिंग। पहले हमें प्लानिंग करनी है कि हमको क्या करना है भाई, चाय बनानी है। तो मतलब कई सारे हमारे पास हो सकता है प्लानिंग में, मीन सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमारा प्लानिंग क्या है कि हमें अब चाय बनानी है, राइट। उसके बाद डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में हमको ये देखना है कि हमारे पास चाय बनाने का क्या तरीका है, चाय हमको कैसी बनानी है, पाउडर वाली बना मिक्स करके बनानी है, या हॉट टी उस पे गैस पे बनानी है, या हमको ब्लैक टी बनानी है। तो कई सारे हमारे पास तरीके हैं चाय के, लेकिन हमको एक डायरेक्शन चुनना होगा उसमें। उस डायरेक्शन को हम डिसीजन मेकिंग बोलेंगे कि हमको भाई वो गैस पे रख के चाय बनानी है, गैस वाली चाय, राइट। तो गैस पे रख के हमको चाय बनानी है, तो हमारे डिसीजन मेकिंग हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग, ग्रुप द एक्टिविटीज। अब उसमें करना क्या क्या है उसको हम करेंगे, दूध लेके आएंगे, पानी हमको चढ़ाना है, उसके बाद उसमें चाय की पत्ती डालनी है, उसमें मसाला वसाला जो भी है, अदरक जिंजर जो भी डालना है वो डालेंगे, और उसके बाद उसमें दूध बॉईल करना है, और उसके बाद अरेंज करेंगे, कप्स अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद ट्रे अरेंज करेंगे, फिल्टर करेंगे, उन सबको फिल्टर करने के बाद प्रॉपरली अरेंज। दीज ऑल आर द स्टेप्स। इन स्टेप्स को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज यानी सिस्टमैटिकली हम इन स्टेप्स को रख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग। लीडिंग यानी हमें उस काम को करने के लिए लीडरशिप, लीड कर रहे हैं हम कि इसके बाद ये काम करना है भाई, इस तरीके से करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। मोटिवेशन जैसे अब हमें कोई काम करना है तो हमें मोटिवेट करना है कि नहीं नहीं कोई काम गड़बड़ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। क्योंकि कभी कभी ही 20-22 लोग हमारे घर पर आते हैं, हर रोज तो आते नहीं है। सो वी हैव टू मोटिवेट कि नहीं नहीं एवरीथिंग विल बी फाइन, टी विल बी फैंटास्टिक, जो भी हमारे संग काम कर रहा है तो हम उसको
पॉजिटिवली हम उसको इंस्पायर करते हुए चलेंगे। एंड कंट्रोलिंग ये भी देखते रहेंगे कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। हमें चाय बनानी है ना, तो चाय बनाने में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। हमें अपने टारगेट पे पहुंचना है, और टारगेट पे कैसे पहुंचना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब हमें टास्क कंप्लीट करना है, टास्क कंप्लीट करना है इफेक्टिवली। यानी हमें, अगर हमें गेस्ट आके बैठ गए और पता चला कि 1 घंटे तक चाय ही नहीं आई, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इफेक्टिवली मतलब हमको 10 से 15 मिनट के अंदर हमको चाय प्रोवाइड करनी है। अब चाहे हमको उसके लिए कुछ प्लानिंग पहले से ही करनी हो कि हमें बॉयल, दूध अलग बॉयल करना है और पानी अलग बॉयल करना है और फिर लास्ट में उसको मिक्सअप कर देना है, तो इस तरीके से हम पहले ही प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग का पार्ट होता है कि ये जल्दी जल्दी हमें जल्दी इफेक्टिवली हमारा ये काम हो जाए, राइट। अब यहाँ पर इफेक्टिवली तो हो गया। अब सपोज हमने जो मेजरमेंट था, दूध का जो बजट था, वो सारा खत्म हो गया, तो वो इफेक्ट, तो वहां पर एफिशिएंसी नहीं रही। सपोज हमने सारा के सारे दूध की जो है चाय बना दी, अब पता चला एक बंदा रह गया, उसके लिए चाय नहीं बची, उसके लिए दूध नहीं बचा। तो यहाँ पर अब एफिशिएंसी का क्या मतलब है? कि एफिशिएंसी का मतलब है कि जो हमने चाय बनाई ना, उसमें हमें इकोनॉमिकली इस तरीके से दूध डालना है कि चाय हमारी खराब भी ना हो, चाय हमारी टेस्टी भी बने, और चाय जो है और हमारा जो दूध हमने यूज किया है, या जो गैस, जो भी दूध वगैरह जो भी हमें यूज करनी है, वो भी प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि कोई चीज हम ज्यादा डाल दें, राइट। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो एफिशिएंसी का मतलब है कि हमने एक तो टाइम ली करे, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के अंदर ही हम काम अच्छे से करें, तो वो कहलाती है हमारी एफिशिएंसी। होप सो आपको एग्जाम्पल पसंद आया। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा माइंड में, कि व्हाट इज बेसिकली मैनेजमेंट, और होम मैनेजमेंट भी क्लियर हो। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।